दुनिया वनडे सीएम के नाम से जानती है, लेकिन जिसका रसूख आज भी दिल्ली की गलियारों में बरकरार है। भारतीय राजनीति के समंदर में कई लहरें उठी और शांत हो गई, लेकिन कुछ ऐसे भी सियासी चेहरे होते हैं जो हर लहर पर सवार होना जानते हैं। जगदंबिका पाल भी उसी में से एक नाम है, जिसकी सियासी कहानी किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है, क्योंकि कहानी शुरू होती है 21 फरवरी 1998 की उस सर्द रात से, जब लखनऊ के राजभवन में अचानक हलचल बढ़ गई। देखते ही देखते कल्याण सिंह की जगह जगदंबिका पाल को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी गई। लेकिन ये जीत जितनी चौंकाने वाली थी, उतनी ही छोटी भी रही। 44 घंटे के भीतर कोर्ट के दखल के बाद उन्हें यह पद छोड़ना पड़ा। हालांकि इतिहास के पन्नों में उनका नाम दर्ज हो गया उत्तर प्रदेश के सबसे छोटे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री के तौर पर, लेकिन हार मान लेना उनके शब्दकोश में नहीं था। इस 44 घंटे के ड्रामे ने उन्हें राष्ट्रीय पहचान दे दी, जिसे पाने के लिए राजनेताओं को दशकों लग जाते। जगदंबिका पाल की सबसे बड़ी ताकत रही वक्त की नब्ज को समय रहते पहचानना और उस पर पकड़ बनाना। 2014 के चुनाव से ठीक पहले जब देश में मोदी लहर की आहट सुनाई दी, तो दिग्गज सिपाही ने भी देर नहीं की और फौरन ही राजनीति के मौसम को समझते हुए कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया और बीजेपी में शामिल हुए और अपनी जमीन पर फिर से अपनी ताकत, सियासी समझ से कमल को खिला दिया। भारतीय राजनीति में एक दिन का मुख्यमंत्री सिर्फ फिल्मों में नहीं होता, हकीकत में भी होता है। 26 साल पहले यूपी की सियासत में एक ऐसा तूफान आया था जिसने रातों रात सत्ता की चाबी बदल दी। आज बात उसी चेहरे की जिसे दुनिया वनडे सीएम के नाम से जानती है, लेकिन जिसका रसूख आज भी दिल्ली के गलियारों में बरकरार है। भारतीय राजनीति के समंदर में कई लहरें उठी और शांत हो गई, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो हर लहर पर सवार होना जानते हैं। जगदंबिका पाल एक ऐसा ही नाम जिनकी सियासत की कहानी किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं। कहानी शुरू होती है 21 फरवरी 1998 की उस सर्द रात से, जब लखनऊ के राजभवन में अचानक हलचल बढ़ गई और देखते ही देखते कल्याण सिंह की जगह जगदंबिका पाल को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी गई। लेकिन ये जीत जितनी चौंकाने वाली थी, उतनी ही छोटी भी रही। कुर्सी मिलने के महज 44 घंटे के भीतर कोर्ट के दखल के बाद उन्हें पद छोड़ना पड़ा। इतिहास के पन्नों में उनका नाम सबसे छोटे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री के रूप में दर्ज हो गया, लेकिन हार मान लेना जगदंबिका पाल के शब्दकोश में नहीं था। इस 44 घंटे के ड्रामे ने उन्हें वो राष्ट्रीय पहचान दी जिसे पाने के लिए राजनेताओं को दशकों लग जाते हैं। जगदंबिका पाल की सबसे बड़ी ताकत रही वक्त की नब्ज को पहचानना। 2014 के चुनाव से ठीक पहले जब देश में मोदी लहर की आहट सुनाई दी, तो कांग्रेस के दिग्गज सिपाही ने पाला बदलने में देर नहीं की। वो बीजेपी में शामिल हुए और डुमरियागंज की अपनी जमीन पर फिर से कमल खिलाया। वो जानते थे कि सियासत में विचारधारा से ज्यादा अहम जनता का मिजाज और वक्त का तकाजा होता है। आज जगदंबिका पाल केवल एक सांसद ही नहीं, बल्कि बीजेपी के उन भरोसेमंद चेहरों में से हैं जिन्हें मुश्किल मोर्चों पर भेजा जाता है। वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की कमान उनके हाथों में होना इस बात का सबूत है कि पार्टी आज भी उनके अनुभव और रणनीतिक समझ पर पूरा भरोसा करती है। लहरें बदलती रहीं, पार्टियां बदली, लेकिन जगदंबिका पाल आज भी सियासत की बिसात पर अपनी चाल मजबूती से चल रहे हैं।